बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान अब एक्शन में है। सांसद अरुण भारती को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं जमुई लोकसभा क्षेत्र से अरुण भारती सांसद हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब चिराग पासवान एक्शन में नजर आ रहे हैं और सांसद अरुण भारती को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं जमुई लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं अरुण भारती। और लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं हमारे साथ। उत्कर्ष, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब चिराग पासवान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो सीट शेयरिंग को लेकर हमने चर्चा की, लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान की क्या तैयारियां विधानसभा चुनाव को लेकर? उनको देखिए, चिराग पासवान की तैयारियां पूरी तरीके से नजर आ रही है। हमने पहले भी बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण है। हालांकि दूसरी तरफ जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, अरुण भारती को चुनाव प्रभारी और जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें सह प्रभारी जो है वो बनाया गया है। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि जो परेशानी का सबक जो है उन्हें देखने को मिल रहा है। करीब जो तस्वीरें नजर आई हैं, इस वजह से ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि उन्हें 30 सीटों से कम सीटें नहीं चाहिए और जो सीटें उन्हें चाहिए उसमें जेडीयू की कई सीटें हैं। तो पूरी तरीके से ये पेच फंसा हुआ है। लेकिन चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि अगर सीटें नहीं मिली तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनका केंद्र में रहने का कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तो इन तमाम घटनाक्रम के बीच चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी को उन्होंने चिन्हित कर दिया है। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है ये देर शाम तक साफ हो जाएगा। समीका। लेकिन उत्कर्ष, जिस तरह से एक तरफ चिराग पासवान ने ये कहा कि वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, 30 सीटों की मांग भी वो लगातार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब हम एनडीए के साथ चिराग पासवान को देखते हैं, एनडीए के तमाम नेताओं के साथ उनको देखते हैं, तो उनका एक बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं के बॉडी लैंग्वेज को भी जब कैमरे के सामने देखा जाता है तो कई बातें कहती है। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो कुछ दिन पहले, कल ही, जब उनका बॉडी लैंग्वेज एकदम कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, जिसका जिक्र मैंने पहले भी आपसे किया कि वो काफ़ी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आए कि उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर वो अडिग हैं और उन मांगों को कहीं ना कहीं पूरा भी वो करवाते हुए नजर भी आ रहे थे, क्योंकि उनकी जो चेहरे के हाव भाव, जो भाव भंगिमाएं थी, वो इस बात को दर्शा रही थी। बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान के हाव भाव कई अलग चीज़ों को दर्शा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान महत्वाकांक्षी हैं। ये बात उन्होंने खुद कहा था। वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी न्यूज़ नेशन से बातचीत में उन्होंने ये साफ कहा था कि अगर 25 सीटों पर चुनाव लड़ना होता तो पिछले बार भी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ते, अकेले नहीं लड़ते। तो उन्हें सीट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। लेकिन गठबंधन में रहकर ये चीज़ें जो है वो साफ नहीं हो पाएंगी। लिहाजा एक बड़ा कदम जो है वो चिराग पासवान उठा सकते हैं। अब हमने पहले भी बताया कि पूरी चीज़ें जो है वो आने वाले देर शाम पर निर्भर है, जब जो बैठक एनडीए की होती है, जिसमें खुद संजय झा, चिराग पासवान, धर्मेंद्र प्रधान और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उसके बाद ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी, या वो चुनाव साथ में लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे। मांझी जी को कितनी सीटें मिलेंगी, वो चुनाव साथ में लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे। समीका। बिल्कुल उत्कर्ष, देर शाम में और आने वाले वक्त में स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।